नमस्कार दोस्तों। कौन बनाएगा करोड़पति में आप सभी का स्वागत है। आज हम खेलने जा रहे हाइन ज्ञान का खेल और हमारे विषय है भारत का एस बेसे रंगीन त्योहार होली। होली, बस ये शब्द सुनते ही मन में खुशी और उमंग छा जाती है। फाल्गुन एम चाइनाए की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि भाईचारे और प्यार का भी प्रतीक है। आज हम इस खास एपिसोड में होली से जुड़ी कुछ अनोखी और मजेदार बातें जानेंगे। तो तैयार हैं आप? दोस्तों, होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। ये परंपरा भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान मानता था, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं आया। उसने प्रहलाद को बहुत परेशान किया, लेकिन प्रहलाद नहीं डिगे। हिरण्यकश्यप ने होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान था कि उसे आग जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन अग्निदेव ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जलकर राख हो गई। दोस्तों, होली का त्योहार भगवान कृष्ण और राधा जी के प्यार का प्रतीक है। ब्रज में होली कई दिनों तक मनाई जाती है और यहां की होली देखने लायक होती है। कृष्ण जी, राधा जी और उनकी सहेलियों पर रंग डालते थे और सभी मिलकर होली के गीत गाते और नाचते थे। दोस्तों, होली से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं, लेकिन शिवजी समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया। शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया। होलिका दहन के दिन कामदेव को याद करके लोग लकड़ियां जलाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह है जहां होली एक हफ्ते तक चलती है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं बरसाना और नंदगांव की। बरसाना में औरतें मर्दों पर लाठियां बरसाती हैं और मर्द ढाल से बचते हैं। नंदगांव में लोग लड्डू फेंकते हैं। यह उत्सव देखने लायक होता है। दोस्तों, भारत अनेकताओं का देश है और यहां हर त्योहार अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। होली के त्योहार को भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में ईद से होला मोहल्ला कहते हैं, जहां लोग मार्शल आर्ट दिखाते हैं। गोवा में इसे शिग्मो उत्सव कहते हैं, जहां लोग रंगीन कपड़े पहनाकर और नकाब लगाकर नाचते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालकर खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार भांग के बिना अधूरा है। भांग एक तरह का पेय पदार्थ है जो भांग के पत्तों से बनाता है। होली पर लोग भांग पीते हैं और मस्ती में झूम उठते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भांग का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा भांग पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। होली पर भांग पीकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, गीत गाते हैं और नाचते हैं। भांग होली के त्योहार का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, होली और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है। होली पर लोग पारंपरिक गीत गाते हैं, ढोल नगाड़ों पर नाचते हैं। बॉलीवुड में भी होली पर कई हिट गाने बने हैं, जैसे रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा अवध में, और ऐसे ही कई गाने होली के रंग को बढ़ा देते हैं। होली के गीतों में प्यार और खुशियां दिखाई देती हैं। ये गीत हमें होली के रंग में रंग देते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार हो और खाने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होली पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गुजिया, दही भल्ले, पापड़, चिप्स और ठंडाई। ये व्यंजन होली पर खास तौर पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी शुरू होने लगती है।
होलिका दहन को इस मौसम परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन से वातावरण शुद्ध होता है। होलिका दहन से शरीर को भी गर्माहट मिलती है। दोस्तों, होली रंगों का त्योहार है, लेकिन केमिकल रंग हानिकारक हो सकते हैं। हमें प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं। आइए, इस होली पर हम प्राकृतिक रंग अपनाएं। दोस्तों, होली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में होली को फागु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यहां भी लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं, पानाई डालते हैं और होली के गीत गाते हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में होली का जश्न देखने लायक होता है। नेपाल में होली का त्योहार भारत की तरह ही रंगीन और उत्साहपूर्ण होता है। यह त्योहार दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। दोस्तों, होली का रंग अब सिर्फ भारत और नेपाल तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में भी होली का त्योहार बड़े जोश से मनाया जाता है। यहां होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं और संगीत पर झूमते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। यहां के हिंदू लोग होली को अपने पुराने तरीके से मनाते हैं। पाकिस्तान में होली का त्योहार खासकर सिंध प्रांत में धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्लादेश में भी होली का त्योहार देश के अलग-अलग हिस्सों में मनाया जाता है। होली का त्योहार होमेनियस सरहदों से पारे जाकर एक दूसरे से जुड़ने का संदेश देता है। यह त्योहार हुमेन सिखाता है कि प्यार और भाईचारा ही सबसे से बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरसाना की, जहां होली को लट्ठमार होली के नाम से जाना जाता है। इस होली में औरतें मर्दों पर लाठियां बरसाती हैं और मर्द ढाल से अपनी रक्षा करते हैं। यह एक अनोखा और मजेदार नजारा होता है। लट्ठमार होली राधा कृष्ण की प्रेम लीला से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब हम चलते हैं गोवा, जहां होली का त्योहार शिग्मो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार गोवा की संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। शिग्मो उत्सव में लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं, नकाब लगाते हैं और सड़कों पर नाचते गाते हैं। यह उत्सव कई दिनों तक चलता है और इसमें संगीत, नृत्य और रंगों का अनोखा मेल देखने को मिलता है। शिग्मो उत्सव गोवा की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जिंदगी को रंगों और खुशियों से भर देना चाहिए। दोस्तों, अब हम चलते हैं गोवा, जहां होली का त्योहार शिग्मो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार गोवा की संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। शिग्मो उत्सव में लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं, नकाब लगाते हैं और सड़कों पर नाचते गाते हैं। नकाब लगाते रहते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं पंजाब, जहां होली का त्योहार होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था। होला मोहल्ला में लोग मार्शल आर्ट दिखाते हैं, तलवारबाजी करते हैं और घोड़ों पर सवार होकर करतब दिखाते हैं। यह उत्साह, ताकत, साहस और एकता का प्रतीक है। होला मोहल्ला हुमेन सिखाता है कि हुमेन हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए और बुराई का डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, जहां होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालकर होली की बधाई देते हैं। रंग पंचमी हमें सिखाता है कि जिंदगी में खुशियां मनाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी होली, जो केवल एक त्योहार नहीं,
बल्कि हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, जो हमें खुशियां देता है और पुराने रिश्तों को मजबूत करता है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।